बलिया जिले के रसरा सिविल न्यायालय अधिवक्ता बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि सिविल जज जूनियर डिवीजन अरुण कुमार पांडे ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मजबूत और अनुशासित संगठन ही अधिकारों, स्वाभिमान तथा न्याय की रक्षा कर सकता है। उन्होंने अधिवक्ताओं से न्यायिक गरिमा बनाए रखते हुए समाज हित में कार्य करने का आह्वान किया। समारोह में एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट इंद्रदेव प्रसाद ने अध्यक्ष राम शब्द यादव, महासचिव भुवनेंद्र कुमार सिंह सहित नवगठित कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। अध्यक्ष क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन बलिया। आप कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहेंगे? आज हम तहसील बार एसोसिएशन रसड़ा में शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं, जिसमें अध्यक्ष राम शब्द यादव जी हुए हैं, महासचिव वीरेंद्र सिंह जी हुए हैं। मैं मंच के माध्यम से यह घोषणा किया कि हम नाथ बाबा की धरती पर आए हैं और भाइयों का सबसे बड़ा समस्या यह है कि सिविल कोर्ट की जमीन रजिस्ट्री विभाग द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया गया है। इस कब्जा को हटाने के लिए हमारे भाई अध्यक्ष राम शब्द यादव जी माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करें। उसमें दाखिल करने में जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी, हमारा संगठन, हमारा क्रिमिनल बार एसोसिएशन इनका सहयोग करेगा। इसके अलावा अधिवक्ता हित किया कोई भी लड़ाई होगा, कोई भी समस्या होगा, तो इनके एक आवाज पर मात्र 1 घंटे के अंदर हम क्रिमिनल बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ता यहाँ पर आ जाने का कार्य करेंगे। यदि कानून को हम अधिवक्ता हाथ में लेना नहीं चाहते, क्योंकि हम अधिवक्ता हैं, अगर आवश्यकता पड़े तो इस जमीन को जो कि जबरदस्ती कब्जा किया गया है, राम शब्द भाई का यदि निर्देश होगा तो हम लोग एक बार कानून को भी हाथ में ले सकते हैं, क्योंकि अन्याय सहकर मौन रहना यह महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। शब्द यादव अधिवक्ता बार एसोसिएशन के निर्वाचित अध्यक्ष हूँ। आज आपने अध्यक्ष पद की शपथ ली है, कितना अधिवक्ताओं के हित की लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, अधिवक्ताओं की जहाँ तक हित की बात है और लड़ाई की बात है, हमने अभी मंच के माध्यम से इस बात को साझा किया कि चाहे सोते जागते उठते बैठते एनी टाइम अगर किसी अधिवक्ता पर कोई समस्या क्रिएट होती है तो उसके लिए हम सतत लड़ने के लिए तैयार रहेंगे और हमेशा अधिवक्ता हित की बात सोचेंगे। और अधिवक्ताओं का ही ये फोरम है, अधिवक्ताओं की ही बात सुना जाना है, अन्य किसी की बात यहाँ नहीं सुनी जाएगी, सिर्फ एंड सिर्फ अधिवक्ता की बात सुनी जाएगी, क्योंकि ये अधिवक्ता संगठन है। देखा जाता है कोर्ट परिसर में मूलभूत सुविधाओं का काफी अभाव है, शौचालय और काम व्यवस्थाएं नहीं है और कुछ व्यवस्थाएं भी हैं, किस तरह से उसको दूर करने? देखिए, जहाँ तक मूलभूत समस्याओं की बात है, हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि 1 वर्ष के भीतर इन सारी मूलभूत समस्याओं को समाप्त कर दिया जाएगा। फिर अगली कार्यकारिणी के सामने ये मूलभूत समस्याएं नहीं रहेंगी। अधिकारियों के लिए आपने एक बात की मंच से, जिसमें वो अधिकारियों को स्टे मिल जाता है लेकिन उसका अनुपालन पुलिस नहीं करा पाती है, तो सर इसके लिए आगे ऐसा ना हो उसके लिए क्या आपको? देखिए, इसके लिए तो अधिकारी द्वय यहाँ मौजूद थे, उनके सामने हमने कटु वचन बोले कि आप लोगों के आदेश का अनुपालन नहीं हो पाता है और इसके लिए आप और हम सभी लोग मजाक बनते हैं। इसके लिए आप लोग कोई ठोस कदम उठावें। जैसा कि हमने एक उदाहरण भी पेश किया कि वर्ष 96 में रामाधार राम ने यही रसड़ा का ही मैटर था, तलब किए थे और उसके बाद में उस बाउंड्री वाल को गिराई गई थी। लेकिन अब ये तो इन लोगों के चिंतन की विषय है कि अपने आदेश का अनुपालन करा पाते हैं या नहीं। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए भी हम लोग कभी याचिका के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और इन लोगों को तलब करा करके एक बार दिशा निर्देश इन लोगों को दिलवाया जाएगा कि आप लोग आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।
रजिस्ट्री ऑफिस द्वारा जो अतिक्रमण है उसके संबंध में रजिस्ट्री ऑफिस का जो भी अतिक्रमण है उसके लिए 18 अगस्त डेट फिक्स कर ली गई है। 18 अगस्त को हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे और PIL के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे। फिर जैसा उच्च न्यायालय का आदेश होगा उसके हम आप लोगों को शेयर करेंगे।